I have zero doubts and have 100% confirmation that we are going through a हो epidemic right now। अब हम लोग बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि कौन सी लड़की हो है और कौन सी लड़की हो नहीं है। सेम चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है अभी कुछ दिनों में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और डाला था, तो मुझे जान के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर मैं सोचता हूँ कि कई लोग होंगे मेरी तरह जिनको सेम चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली होगी कि उनको नहीं पता था वो जिन लड़की को पसंद करते वो है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे तुमको पता चल सकता है कि वो लड़की हो है या नहीं। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि उसका उसका फ्रेंड ग्रुप देखो, उसका फ्रेंड सर्कल देखो, वहाँ पे कैसे लोग हैं। अगर वहाँ पे उसकी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी एक हो ही होगी, क्योंकि बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि उसके बहुत ज़्यादा मेल फ्रेंड्स हैं। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है और थोड़ा मिसोजिनिस्टिक टेक भी लग सकता है, लेकिन अगर एक लड़की के बहुत ही ज़्यादा मेल फ्रेंड्स हैं तो चांसेस आर हाई कि वो मेल फ्रेंड्स उसको फक करना चाहते हैं प्रोबेबली, बिकॉज यहाँ थोड़ा मिसोजिनिस्टिक एरिया आ जाता है। अगर लड़के एक लड़की पे पैसे खर्च कर रहे हैं और इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो या तो वो संत हैं या तो वो ऑप्शन बी जो कि मैंने पहले बोला उसकी पैंट्स पे घुसना चाहते हैं। तो अगर तुम पता लगाना चाहते हो कि तुम्हारी लव ऑफ माई लाइफ एक हो है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो उसके फ्रेंड ग्रुप में झांक कर देखो वहाँ पे कैसे लोग हैं वो देखो। और आगे का पॉइंट जिससे तुम ये पता लगा सकते हो कि वो एक लड़की हो है कि नहीं है, देखो बंदर पागल हो गए हो के नाम से। और अगला पॉइंट जिससे तुम बता सकते हो है कि नहीं है वो है उसके फादर को देखो। क्या उसका फादर वीक है और बिल्कुल भी मैस्कुलिन नहीं है, अपनी अथॉरिटी शो नहीं करता है, या फिर उसका फादर एब्सेंट है, बी इट कि उसे छोड़ के चला गया हो या फिर मर गया हो उसका फादर। तो ऐसे में तुम कंफर्म नहीं हो सकते हो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उस लड़की को बड़े होते समय एक फादरली लव नहीं मिला है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो ही बन जाएगी। और इस चीज़ के पीछे मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ऑब्ज़र्व किया है कि जो फादरलेस लड़कियां होती हैं उनका बिहेवियर थोड़ा होइश होता है। डोंट कोट मी ऑन दैट, क्योंकि कई फादरलेस लड़कियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनके मतलब पापा या तो बिल्कुल ही एकदम फेमिनिन हो। और नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता कि अगर तुम्हारा पापा फेमिनिन है और मतलब तुम्हें अपनी हर मर्ज़ी करने दे रहा है तो तुम एक हो नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन इम्पल्सेस और ह्यूमन एक तरीके से प्राइमल थिंकिंग में अब है यार। एक तो 3 घंटे की नींद में शब्द इकट्ठे नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना समझ लो कि अगर उसका फादर एक मैस्कुलिन मैन नहीं है और क्या एक तरीके से अगर उसका कोई फादर फिगर ना, मतलब उसके फादर एक आइडल की तरीके नहीं, आइडल मतलब एकदम परफेक्ट नहीं लेकिन सेमी परफेक्ट और मैस्कुलिन नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली शील बी हो। और आखिरी और सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्ट यही है कि शी हैज़ अ हाई बॉडी काउंट और शी हैज़ अ लॉट ऑफ ऑर्बिटर्स अराउंड हर। ऑर्बिटर्स मतलब वही बात आ जाती जो मैंने पहले मेल फ्रेंड्स वाली बोली थी। और हाई बॉडी काउंट तो तुम लोग जानते ही हो कि जितना ज़्यादा हाई बॉडी काउंट होता है किसी भी इंसान का, नॉट ओनली फीमेल इन मेल्स टू,
जितना ज़्यादा हाई बॉडी काउंट होता है उतना ही ज़्यादा वो लोग किसी एक पर्सन से अटैच होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनको फिर धीमे धीमे करके डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और ज़्यादा लोगों की एक तरीके से आदत पड़ जाती है। तो अगर तुम्हारी बंदी का बॉडी काउंट हाई है या तुम्हारे क्रश का बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा हाई है तो भाई रहने दो यार, कोई और ढूंढ लो। सही बताऊँ तो मुझे भी बस अभी इतनी ही चीज़ें पता, और इनको इम्प्लीमेंट करना मुझे भी सही से नहीं आता कि कैसे मैं पता लगा पाऊँ दोस्तों से कि कोई लड़की हो है कि नहीं है। अब ये सब तो देखो मैं तभी बता पाऊँगा जब मैं खुद बाहर जाऊँगा और एक्सपीरियंस करूँगा चीज़ें, और एक तरीके से दुनिया में क्या बोलते हैं, दुनिया में कंट्रीब्यूट करूँगा। या फिर एक तरीके से तुम सर्वर की तरह सोचो ना कि तुम कोई गेम खेल रहे हो, जब तुम एक सर्वर में जुड़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे क्या चलता है। तो भाई जब तक मैं सर्वर में नहीं जुड़ता हूँ, यानी बाहर जाके इंटरेक्ट नहीं करता हूँ लोगों से, तब तक मैं ये चीज़ कन्फर्म नहीं कर पाऊँगा कि कोई लड़की हो है कि नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज एक तो यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से मुझे आज एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालना है टू एक तरीके से फॉर्म माई हैबिट ऑफ गेटिंग कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, और रोज़ डेली अपलोड करने का, ताकि मैं बिग बिग यूट्यूबर बन पाऊँ, खूब सारा पैसा कमा पाऊँ। और इतने लो एफर्ट लो क्वालिटी वीडियोस इस वजह से मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा पीसी तो नहीं बोलेंगे, मेरा जो लैपटॉप था वो लैपटॉप ख़राब हो गया है, और इनको एडिट करने का कोई भी तरीका नहीं है। फ़ोन पे मैं एडिट करने नहीं वाला क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर मैं फ़ोन पे एडिट करने बैठ गया तो फिर मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा रोज़। तो इसी वजह से अनएडिटेड वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ। तो चलो एक रिकैप करते हैं। पहला, फ्रेंड सर्कल उसका चेक करो, अगर उसकी हो फ्रेंड्स है तो वो भी एक होगी। दूसरा, अगर उसके फ्रेंड ग्रुप में बहुत ज़्यादा लड़के हैं या फिर एक तरीके से सिर्फ लड़के हैं तो मोस्ट प्रोबेबली शील भी हो, बिकॉज उसको हर तरफ से मेल अटेंशन मिल ही रहा है। तुम्हारा मेल अटेंशन किस तरीके से स्पेशल है, और अगर कुछ भी बुरा होता है तुम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में तो उसके पास एक पूरी क्या बोलते हैं सेना, एक पूरी टोली रेडी है उसको अटेंशन देने के लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली दे आर ट्राइंग टू गेट इन हर पैंट्स, जो कि सेम बात। तीसरा, एब्सेंस ऑफ अ फादर फिगर। अभी तो यही 3 मुझे पता थे और पता हैं, और जैसे जैसे मुझे और चीज़ें पता चलती जाएंगी वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। बंदर आ गए लगता क्या है, बंदर आ गए हैं। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर हैं वैसे, मतलब 100-200 बंदर तो 2-3 साल से यहाँ पे रह के ही रह गए, घूमते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, उपद्रव मचाते रहते हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, एंड इट लुक्स लाइक आई विल बी हेडिंग डाउन द रेड पिल पाथ, क्योंकि धीमे धीमे करके मेरी होप ख़त्म होती जा रही है, और एक तरीके से मैं स्केर्ड हूँ, डरा हुआ हूँ कि मेरी वाइफ एक हो ना निकले। तो स्टे सेफ आउट देयर, स्टे वोक फ्यूचर। और भाई देखे रहना कि भाई कि तुम किसी हो के चक्कर में पागल ना हो जाओ, और इन केस तुम्हारी वाइफ हो भी निकल आती है तो तुम इतनी बेटर कंडीशन में होने चाहिए कि डज नॉट मैटर, तुम दूसरी ढूंढ लो। चलो बाय बाय।